कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा और मकसद था कि उर्दू की तरोीज और उर्दू की इशाअत और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम ये कहें सरकार से कि वो इक़दाम उठाएँ। और ख़ास तौर पर हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दो मुतालबात थे। एक तो ये क्या नायब तहसीलदारों के तकर्री में जो उर्दू एक लाज़मी मज़मून की हैसियत से थी और हाल ही में सरकार ने उस को कलअदम करार दिया है। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि अवामी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए और उर्दू की अहमियत और इफ़ादत को मद्देनज़र रखते हुए महकमा माल के नायब तहसीलदारों के लिए उर्दू को जो लाज़मी मज़मून का दर्जा हासिल था वो वापस दिया जाए और उर्दू ज़ुबान की क़यामत पर किसी भी और ज़ुबान को किसी और ज़बान को फ़रोग़ दें, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं और हमें जिसे आप हिंदी में कहते हैं कोई आपत्ति नहीं है, कोई हमको तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि उर्दू की हैसियत जो है, उस उर्दू की मरकज़ियत जो है, उर्दू की अहमियत और अफादियत जो है, तो उसको किसी भी सूरत में किसी भी मुतासर न हो और 10वीं जमात तक जो उर्दू लाज़मी मज़मून की हैसियत रखती है उस मज़मून को ताकि लाज़मी वो मज़मून जो है वो बरकरार रखा जाए और ताकि ये वहदत का ये सिलसिला और आपसी राबते का सिलसिला और आपसी जोड़ का सिलसिला मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ लिसानी गुरूहों में, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वालों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वालों में जो ये जोड़ का काम कर रही है वो बरकरार है। देखिए, हम दो सतह पर काम करना चाहते हैं। एक तो ये सारी जहाँ पर जो उर्दू के बका के लिए जितनी सारी तंजीमें करते हैं हमने उनको इकट्ठे जोड़ के ताकि हम उर्दू की बका के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सकें। अब इसकी दो सतहें होती हैं, एक सरकारी सतह होती है, एक अवामी सतह होती है। अवाम में ताजर भी होते हैं, तुलबा भी होते हैं, वगैरह होते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सरकार तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि वो उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें ताकि ये कौमी यकजहती और वहदत की अलामत ये बनी रहे और ये आगे बढ़े। और अवामी सतह पर हम अवाम से ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये अपील करते हैं, ये इस्तदा करते हैं कि वो उर्दू के साथ जुड़े रहें, वो बच्चों को उर्दू के साथ जोड़े रखें, उर्दू वो बोलें, उर्दू वो समझें, उर्दू वो लिखें, उर्दू वो पढ़ें और उर्दू के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखें ताकि अपनी तहज़ीब, अपनी विरासत, अपनी सक़ाफ़त, अपनी तारीख़ उसके साथ वो जुड़े रहें और आइंदा के लिए वो उसके साथ उनका सिलसिला जो है, उनका ताल्लुक़ जो है वो मुनक़ता न हो। प्राइवेट स्कूल सर उर्दू को तरजीह नहीं देते और अखबारात का मेयार उस हवाले से आप बता दें, क्या गुजारिश करेंगे? एडिटर्स जो हैं उर्दू अखबारात के, उनका मेयार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए उर्दू का। देखिए, दो बातें हैं। एक तो प्राइवेट स्कूल्स में हैं मोस्टली जो है यहाँ पर 3 किस्म की लैंग्वेजेस हैं। एक तो लिंग्वा फ्रैंका है जो इंग्लिश है, दूसरी जो है वो उर्दू है, दूसरी जो है वो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, उस उर्दू का ताल्लुक़ इंतहाई ज़रूरी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये राब्ते की ज़ुबान है, इसको बरकरार रखना। हमारे जनरल ये जो हैं वो हमारे जितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब इंग्लिश मीडियम लिखते हैं, उर्दू मीडियम बहुत कम लिखते हैं। उर्दू मीडियम तो लिखता भी नहीं है कोई, उर्दू मीडियम कोई लिखता नहीं है क्योंकि हमारे टेकर जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए, हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में दाखिला चाहते हैं। अब हमें उर्दू की अहमियत और उर्दू में जितने सारे उलूम मुंतकिल करने हैं, उर्दू में जितने सारे ये जो हैं मज़ामीन जो हैं वो लाने हैं ताकि उर्दू में वो सब पा सकें जो वो अंग्रेज़ी में पाते हैं। उसके लिए वक्त दरकार है, उसके लिए एफ़र्ट्स दरकार है, वो उसके लिए भी कोशिश दरकार है। जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, हम उर्दू के मय्यार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते